प्रेसिडेंट सिर्फ कार की खिड़की से अनजाने में बाहर देख रही थी और हैरानी से उसने एक बच्चे को मदद मांगते देखा। कार के अंदर की स्थिति देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि यह मानव तस्कर हैं। इसलिए उसने ड्राइवर को संदिग्ध वाहन रोकने का आदेश दिया। जैसा उसने सोचा था, अपराधी समझ गए और भाग गए। बच्चा कार के अंदर फूट फूट कर रो रहा था और प्रेसिडेंट ने उसे प्यार से गले लगा लिया। उसने नरमी से उसका नाम और पता पूछा, लेकिन बच्चा सिर्फ अपना नाम जानता था, उसे अपना पता नहीं पता था। उसे इतना छोटा और नाजुक देखकर महिला का दिल पिघल गया। वह कई वर्षों से अविवाहित और संतानहीन थी और उसी क्षण उसे गोद लेने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी में घोषणा की कि यह बच्चा उसका इकलौता उत्तराधिकारी होगा। 20 साल पंखों की तरह उड़ गए। बच्चा बड़ा होकर हैंडसम और जिम्मेदार युवक बना। प्रेसिडेंट ने उसे अपना पूरा कारोबार सौंप दिया। सफलता पाने के बावजूद वह कभी अपने माता पिता को खोजने की सोच से पीछे नहीं हटा। उसे नहीं पता था कि उसके असली माता पिता ने भी उसे खोजने का कभी इरादा नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे देश में बिना थके उसे ढूंढा। जब भूख लगी तो भाप में पके बंस खाए, जब प्यास लगी तो ठंडा पानी पिया। उन्होंने गर्मी, सर्दी और कई कठिनाइयां झेली सिर्फ अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए। उस दिन उन्होंने बस खाना खाया ही था और निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका ट्राईसाइकिल खराब हो गया। जलते सूरज के नीचे उन्हें एक एक कदम चलकर उसे धकेलना पड़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर महिला लू लगने से जमीन पर गिर गई। पति डर गया और उसे उठाकर नजदीकी अस्पताल की ओर भागा, लेकिन डॉक्टर की बात बिजली की तरह उनके सिर पर गिरी। पता चला महिला को अंतिम चरण का कैंसर था। उसके पास बहुत कम समय बचा था। पहले से टूटी इस परिवार पर एक और दुखद आघात पड़ा। आदमी सहन नहीं कर सका और वह बेसुध होकर रोने लगा। महिला भी बेबस हो गई। उसने अभी तक अपने लंबे समय से बिछड़े बेटे को देखा भी नहीं था। पास के बेड पर मौजूद मरीज ने उन्हें सहानुभूति से देखा और उसी वक्त उसके मोबाइल में एक लाइव खबर चल रही थी। स्क्रीन पर गोद लिया गया युवा प्रेसिडेंट अपनी जैविक माँ बाप को खोज रहा था। वह नाम सुनते ही जो उनके लिए इतना परिचित था, दंपति की आंखों में चमक आ गई। आदमी कांपते हाथों से मोबाइल लिया और पुष्टि की कि नाम और उम्र बिल्कुल मेल खा रहे हैं। लेकिन मरीज ने बताया कि प्रेसिडेंट बहुत निजी स्वभाव का है और उसकी कोई तस्वीर इंटरनेट पर नहीं है। अच्छी बात यह थी कि कंपनी अस्पताल के पास ही थी। महिला ने बिना सोचे समझे अपने बेटे को खोजने का निर्णय लिया। थोड़ी ही देर में वे उस ग्रुप के ऑफिस बिल्डिंग पहुंचे, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जब उन्हें पता चला कि वे प्रेसिडेंट को अपना बेटा मानकर मिलना चाहते हैं, उसने उन्हें हंसी उड़ाकर अपमानित किया। कहा कि यह पागलपन है और वे बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं। फिर उसने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। जब वे निराश होकर जाने ही वाले थे, तभी प्रेसिडेंट कंपनी में आ गया और उनके पास से बिना पहचाने निकल गया, क्योंकि वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था और प्रोजेक्ट का निरीक्षण गुपचुप करना चाहता था। उस दंपति को प्रोजेक्ट ऑफिस मिला और उसका मैनेजर उस युवक का चचेरा भाई था। भावुक होकर उन्होंने वह उबले अंडे भेंट किए जो वे लाए थे और उम्मीद की कि वह प्रेसिडेंट से मिलवा देगा, लेकिन चचेरे भाई ने जोर जोर से हंसी उड़ाई और कहा कि वे सपना देख रहे हैं। उसने दुष्टता से कहा कि वे अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएंगे। फिर उसने एक अंडा लिया और उस आदमी के सिर पर जोर से फोड़ा। उसने कई मजदूरों को बुलाया ताकि उस गरीब जोड़े का और मजाक उड़ाया जा सके, लेकिन उसी पल मजदूरों के बीच खड़ा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था और वह था वही प्रेसिडेंट।